हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, इसको हम आज फिर दोबारा आगे बढ़ाते हैं और एक नए क्वेश्चन को लेके इस पे डिस्कशन करते हैं। हाँ, हम एक्चुअली में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो यूपीपीसीएस के कुछ खास शहरों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। और ये जो खास शहर हैं इसमें हम 2-3 शहर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने वाराणसी को डिस्कशन किया था, कन्नौज पे भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा जो है हमने अयोध्या को डिस्कशन किया था और अब हम करने चाह रहे हैं डिस्कशन श्रावस्ती पे। ये वो प्राचीन शहर हैं उत्तर प्रदेश के जो कभी भी पूछे जा सकते हैं और हर बार मेंस में एक क्वेश्चन इसके अंदर से जरूर आता है। तो यूपीपीसीएस मेंस 2025 की जब हम जो है मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था कि इसके अंदर हम 5 to 6 क्वेश्चंस जो है इसके अंदर लेंगे और ये 5 to 6 क्वेश्चंस आपके शहरों के ऊपर होंगे। तो 5 से 6 शहर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर हमारे 5 से 6 शहर ऑलरेडी जो है हमारे रेडी होंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी शहर आता है तो हम उस पर ज्यादा बेहतर क्वेश्चन लिख सकते हैं और 6 to 7 मार्क्स और इवन अगर 12 मार्क्स में आए तो 9 to 10 मार्क्स तक भी लाने की हमारे इसके अंदर संभावना हो जाएगी क्रिएट। ठीक है, तो इसी को आगे करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो है शहर है, मैंने बताया श्रावस्ती। तो इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण के ऊपर बात करेंगे और इस सारे दृष्टिकोण पे बात करते हुए हम सारे दृष्टिकोणों को डिफरेंट एंगल में खोल देंगे उसे और इस तरीके से जो है एक मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन के ऊपर हम जो है डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे जाते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर मेंटेन करनी है। हमेशा क्वेश्चन में हमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए, देन प्रॉपर एक मेन बॉडी और फिर एक कंक्लूजन। उस फॉर्मेट को हमेशा बनाए रखना है और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में श्रावस्ती के ऊपर डिस्कस करना है, उसके बारे में बेसिक बात करनी है कि किस तरीके से वो प्राचीन शहर था, कहां एग्जिस्ट करता है, क्या स्थिति है, उसके बारे में एक पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि एक्चुअली में श्रावस्ती क्या है। तो श्रावस्ती की जो अगर हम बात करें तो ये हमारे एक प्राचीनतम शहरों के अंदर से आता है और ये इसके अगर हम बात करें तो ये नेपाल की सीमा के पास जो है एक स्थित प्राचीन शहर है। और प्राचीन अगर समय में बात करें इसे तो इसे जो है श्रावस्ती नहीं कहा जा सकता बल्कि इसे सावत्ती कहा जाता था। सावत्ती के नाम से ये बड़ा फेमस है। पुराने बौद्ध आपके जो साहित्य हैं, जैन साहित्य हैं, हिंदू साहित्य हैं, उनके अंदर सावत्ती नाम से ये जो है शहर बड़ा फेमस रहा है मतलब प्राचीन टाइम से। वहीं अगर इसे हम जो है और दूसरे एंगल में देखें तो ये जो है शहर एक्चुअली में एक राप्ती नदी के किनारे जो है स्थित है और इसे सहेत महेत, आपने जो है जरूर नाम पढ़ा होगा, सहेत और महेत के नाम से भी जो है ये बड़ा फेमस है क्योंकि ये जो सहेत महेत है ये कौशल राज्य की राजधानी के रूप में बड़ी फेमस है। कौशल राज्य की राजधानी आपको मालूम ही है। तो कौशल राज्य के महाजनपद की अगर हम बात करें तो उनमें से 16 महाजनपदों में एक महाजनपद आपकी कौशल थी। तो उन कौशल महाजनपद की राजधानी सहेत महेत हुआ करती थी और जब आर्कियोलॉजिकल खुदाई हुई तो पता चला कि ये सहेत महेत जो आपका क्षेत्र था उस टाइम का वो एक्चुअली में आज के श्रावस्ती में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए श्रावस्ती आर्कियोलॉजिकल कंटेक्स्ट से भी और प्राचीन स्थिति के हिसाब से भी काफी प्राचीन शहर है और हमें प्राचीन नगरों की ही जो है डिस्कशन करना है इसके अंदर। तो इसीलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से इसका हमारा इंट्रोडक्शन भी फाइनल हो जाता है। हमने बता दिया कि देखो जी क्या क्या इसका प्राचीन एरिया में नाम हुआ करता था, महाजनपद के समय इसका क्या नाम हुआ करता था, क्या इसकी आर्कियोलॉजिकल महत्व है और राप्ती नदी के किनारे नेपाल के बॉर्डर पर किस तरीके से स्थित है। अब हम इसकी जो है एक फिगर बना लेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और जो भी शहर की खास खास बातें हैं उसको की पॉइंट्स में यहां मेंशन कर लेंगे ताकि आगे जब हम इन्हीं चीजों को फिर और डेप्थ में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को। तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं कि भाई ये हो गया हमारा श्रावस्ती और श्रावस्ती पे कुछ खास खास बातें। अभी हमने बात की कि श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे स्थित है। श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी के रूप में भी बड़ा फेमस रहा है और इसी तरीके से यह भी हम पहली बात कर चुके हैं कि पुरातात्विक स्थल के रूप में देखें तो यह सहेत और महेत से बिलोंग करता है। ठीक, वेरी गुड। और अगर इसमें जो है हम देखें तो ये जैन और बुद्ध धर्म से रिलेटेड काफी अच्छा जो है शहर है। तो यहां जैतवन विहार और
अंगुलीमार स्तूप बड़ा फेमस है। अंगुलीमार डाकू के बारे में तो आपने बात पढ़ी ही होगी। गौतम बुद्ध और अंगुलीमार जो डाकू है उसके रिलेटेड आपने जरूर जो है स्टोरी पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो आपको पता होना चाहिए, आप पढ़िएगा उसमें। तो एक अंगुलीमार डाकू के ऊपर उसका भी एक स्तूप बनाया है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म में उसने दीक्षा ले ली थी, एक डाकू ने भी। तो यहां का जो जैतवन वन है और अंगुलीमार आपका जो स्तूप है ये काफी फेमस है, जो इस शहर को, इस नगर को बौद्ध धर्म से जो है काफी तेजी से लिंक करता है। फायान और हैंसवांग जैसे लोगों भी आए, उनके यहां दौरे हुए, उन्होंने भी इस जो है सिटी के बारे में प्राचीन टाइम में 5वीं सदी में और 7वीं सदी में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से नगर है, किस तरह की इसकी सांस्कृतिक महत्व है, उस सारी चीजों से इसे जोड़ा गया। फिर फाइनली इसे संभवनाथ जैन मंदिर भी यहां जो है बड़ा फेमस है। तो अब जैन साहित्य में बात करें तो जो संभवनाथ इनके जो है तीर्थंकर थे, उनका जन्म हुआ था, उससे रिलेटेड है, तो इसीलिए संभवनाथ भी आ गए। और फिर फाइनली एक आपने गोसाल मैखली पुत्र का तो बात सुनी ही होगी, और ये जो है इनकी जो है जन्मभूमि के रूप में भी जो है ये काफी शहर काफी फेमस है। ठीक है, तो आजीविका जो आपके संप्रदाय थे उनके जो है ये संपादक थे जो है, तो उनकी जन्मभूमि के रूप में भी जो है ये शहर काफी फेमस है। तो हमने कुछ की पॉइंट्स इसके निकाल दिए और यहां मैप पे प्रेजेंट कर दिया। मैप पे प्रेजेंट करने से दो चीज होती हैं, एक तो नवाचार हो जाता है और एक जो है जो भी प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, और जितना हम प्रोफेसर के लिए आसानी करेंगे उसे पहले से आइडिया हो जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो किस कंटेक्स्ट में चीजें लिखने जा रहा है, तो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और अब इसे थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जो है इसमें हम आगे घुसते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आएंगे कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसे जानने की कोशिश करेंगे, फिर आगे के और महत्व भी इसी तरीके से डिस्कस करते चलेंगे। तो अगर ऐतिहासिक बात की देखें तो सबसे पहले तो यही जोड़ देते हैं कि भाई श्रावस्ती जो है ना, एक तरह से कौशल की राज्य की राजधानी थी और भगवान बुद्ध से जो है इसे बहुत डायरेक्टली आप इसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान बुद्ध से लिंक थी और कौशल साम्राज्य की राजधानी जो के रूप में बड़े ऐतिहासिक रूप से बड़े फेमस रहे हैं। इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध से इसे कैसे जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध के लगभग 24 वर्षों तक गौतम बुद्ध ने इसी स्थान पर लगभग वास किया और यहां पर इसके काफी जो है उपदेश भी जो है हमें देखने को मिलते हैं गौतम बुद्ध जी के। तो इसीलिए शहर बुद्ध के उससे काफी तेजी से लिंक हो जाता है। सबसे पहले हमने इसे महाजनपद से लिंक कर देंगे हम, उसके बाद हमने इसे मतलब एक तरह से बुद्ध धर्म से भी लिंक कर दिया। दो तीन चीजें और बता दी जो हम इंपॉर्टेंट थे, जैसे हमने बताया इसके अंदर कि अगर हम बुद्ध धर्म से इसे जोड़ते हैं तो ऐतिहासिक रूप पे इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक स्थापत्य कला की भी देखने को मिलते हैं जो बुद्ध धर्म से लिंक है। अब कौन कौन से बुद्ध धर्म से लिंक है, जैसे जेतवन विहार हो गया, आपका आनंद बौद्ध वृक्ष हो गया, अंगुलीमाल स्तूप हो गया, पक्की कुट्टी कच्ची कुट्टी वाले जो हैं ये आपके मठ और विहार हो गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये उस टाइम के प्राचीन स्थापत्य कला है जो इस शहर में आज भी विद्वान है और इसको एक स्पेसिफिक ऐतिहासिक दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के पुरातात्विक अवशेष यहाँ लगातार बने हुए हैं। चीनी यात्री फायान भी आए और उसके बाद ह्वेनसांग भी आए 5वीं और 7वीं शताब्दी में, और उन्होंने भी इस शहर के बारे में वर्णन किया और ये बताया कि इस शहर में बहुत सारे आपके जो है बौद्ध मठ और बहुत सारे स्तूप और आपके विहारा देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से भी इसकी एक ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस और महत्ता हमें इन जो विदेशी यात्री आए थे उससे भी जो है देखने में और समझने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी ऐतिहासिक महत्ता को स्थापित कर सकते हैं। कई अलग अलग एंगल हमने इसमें तोड़े हैं, अगर आपने इसे देखा हो तो हमने क्या किया, एक बार इसे जनपद से लिंक किया, एक बार इसे गौतम बुद्ध से लिंक किया, एक बार जो स्थापत्य कला के अवशेष है प्राचीन उससे इसे लिंक किया, और एक बार इसे हमने लिंक किया कि जो विदेशी व्यापारी आए थे उन्होंने भी जो है अपने जिक्रों में इसकी ऐतिहासिक महत्व को समझाने की कोशिश की है, तो इसको भी हमने एक तरीके से लिंक कर दिया है हम। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इनका सांस्कृतिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व। अब हम बात आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं और इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पे बात करते हैं। तो सांस्कृतिक धार्मिक महत्व की बात अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे देखो, तो श्रावस्ती है ना, ये एक ऐसा शहर है जो आपका जैन धर्म
बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्मों के सामंजस्य या सामन्वय को देखने को जो है इस पर्टिकुलर नगर में हमें मिल जाएगा। अब तीनों धर्मों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कैसे इनका सामंजस्य, कैसे कैसे इनकी उपस्थिति इसके ऐतिहासिक मतलब इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो है महत्व को बढ़ाती है या उससे संबंधित है। अब इसमें जब हमने देखा तो कहा देखो तीनों जन्मों से लिंक है। अब बौद्ध शिक्षा का सब कला वाला है ये, ठीक है। अब मेनली चीज है कि बौद्ध स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, जो हम बात कर ही रहे हैं। जैतवन विहार जैसे विहार बड़े फेमस हैं, और ये आपका जो जैतवन विहार था ये आपका अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिया गया था। और अनाथ पिंडक वो व्यक्ति है जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और एक बहुत बड़ा सेठ था, और इसने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा दान दिया था। तो बौद्ध धर्म को दान देने में सबसे ऊपर का स्थान अनाथ पिंडक का आता है। अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार जो है एक तरीके से गौतम बुद्ध को दान कर दिया था, और ये बड़ा ही फेमस जो है विहार है, और उसी की और वह आज भी फेमस है, और आज भी जो है इसे बौद्ध धर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट स्थल के रूप में एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो ये अब इंपोर्टेंट हो गया। तो बौद्ध धर्म से लिंक तो यहां बहुत सारे स्तूप और मठ लगातार बरकरार है ही, जो हम देख रहे हैं, पीछे भी हम देख के आए हैं। बौद्ध धर्म से इसका लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं हिंदू धर्म पे, क्योंकि ये कौशल राज्य की राजधानी रही है, तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम इसे देखें तो ये हिंदू परंपरा से भी जुड़ता है, और कौशल राज्य के पौराणिक साहित्य में इसको हम इसके बारे में जानने को हमें मिलता है। क्योंकि कौशल राज्य से लिंक था तो उस टाइम बहुत सारे पौराणिक साहित्य वहां हुए होंगे, और वो उससे लगातार लिंक होके हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हम इसे देखें तो भागवत पुराण में इसको हम देख सकते हैं, और भागवत पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि इस नगर की स्थापना एक श्रावस्थ नामक राजा ने की थी, और यह राजा मुख्यतः इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड होता है। यह इक्ष्वाकु वंश वही है जिस वंश से हमारे जो है श्री राम जी भी लिंक होते हैं। श्री राम जी भी इक्ष्वाकु लिंक से लिंक है, और जो पुराण है ना उसमें एक्चुअली में जो प्राचीन आपकी जो है एक तरीके से जो है बहुत सारे वंश थे, प्राचीन राजा थे, उनकी जो है एक तरीके से कि कौन पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा राजा हुआ उसकी जो है पूरी एक लिस्ट दी हुई है। तो उस लिस्ट में एक श्रावस्ती राजा भी मिलता है, और यह भी देखने को मिलता है कि इसके द्वारा श्रावस्ती नगर को उस प्राचीन काल में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये इसकी एक तरीके से महत्व को जो है दर्शाता है, और किस तरीके से हिंदू धर्म से लिंक है ये बताता है। फिर आजीविका और जैन साहित्य की बात करें हम तो आजीविका से भी लिंक हो जाता है, क्योंकि आजीविका से तो लिंक हो ही रहा है, उनकी जन्मभूमि हो गई थी गोखला और आपका जो है पुत्र की, तो उस वजह से जुड़ जाता है उससे। अब हम इसकी बात करें तो इस राजधानी को श्रवण के नाम से या आपको चंद्रिकापुरी के नाम से जाना जाता है। अगर हम जैन वाले उसमें जाएं और तो उस कंडीशन में इन्हें चंद्रिकापुरी या इसे श्रवण के नाम से जाना जाता है। इस नाम से इसका शहर का जो है नामांकन है, और श्रवण के रूप में यह स्थल गोसाल मखलीपुत्र जो हैं आजीविका जो है संप्रदाय के संस्थापक, उनकी जन्मभूमि के साथ ये लिंक हो जाता है। ठीक है, तो गोसाल मखलीपुत्र से ये जुड़ जाता है। और फिर जैन धर्म के अनुसार देखें तो यहाँ इनके दो तीर्थंकरों का भी जन्म हुआ है, जो भी हमने बात की थी कि संभवनाथ और चंद्र प्रभानाथ दो आपके जो है तीर्थंकर है जिनसे ये शहर जुड़ता है, और इसी के आधार पर यहाँ संभवनाथ जो है जैन मंदिर भी काफी फेमस हो जाता है। और इस तरीके से ये जैन साहित्यों के साथ जैन धर्म से जो है इसका लिंक हो जाता है। तो हमने इसमें चार धर्म से जोड़ दिया एक तरीके से, जैन के साथ साथ आजीविका धर्म भी, आजीविका आप पंथ कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, उससे भी ये कहीं ना कहीं जुड़ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आर्थिक महत्व की बात करते हैं कि भाई क्या इसकी भी अपनी कोई आर्थिक महत्व है? बिल्कुल है, हर शहर का अपना कुछ ना कुछ तो आर्थिक महत्व होता है, और प्राचीन शहर का आर्थिक महत्व कुछ और ही ज्यादा होता है। इसके आर्थिक महत्व की बात करें तो देखो ये गंगा के मैदान क्षेत्र में स्थित है। श्रावस्ती गंगा के मैदान क्षेत्र में स्थित है, और गंगा का उपजाऊ मैदान इसके आसपास है, तो कृषि अधिशेष इस पे बहुत ज्यादा होगा। और जैसे ही कृषि अधिशेष इसके पास ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली बात है ये एक व्यापार केंद्र के रूप में उभर जाएगा। तो ये एक व्यापार केंद्र के रूप में स्थित है, और ये प्राचीन व्यापार मार्गों के काफी निकट है, और इसकी अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, और आज भी इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर आधारित है, उस टाइम आधारित थी प्राचीन काल में अगर हम देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा धार्मिक पर्यटन। अब धार्मिक पर्यटन के रूप में श्रावस्ती बड़ा फेमस है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो श्रावस्ती की बहुत बड़ी इकोनॉमी उसकी
धार्मिक अर्थव्यवस्था पर आधारित है, धार्मिक पर्यटन पर आधारित है, क्योंकि बौद्ध धर्म से लिंक है। इसी की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे देशों से, जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, जापान, चीन, जितने भी आसपास के देश हैं जो जिनका बौद्ध धर्म से लेना देना है, जहाँ बौद्ध धर्म काफी फेमस है, पॉपुलर है, वहां से लोग आते हैं और गौतम बुद्ध की से, क्योंकि ये लिंक है शहर बहुत ज्यादा और यहाँ बहुत सारे स्थापत्य कला भी अभी अवेलेबल है उनसे रिलेटेड, तो उन सारों के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। और मठ और बड़ी संख्या में यहाँ भिक्षु आएंगे। तो भाई जो लोकल बाजार है, जब पर्यटन इस्टेब्लिश होगा तो जो लोकल बाजार यहाँ जो है बढ़ेगा, उससे रिलेटेड जो है जो शिल्प हैं उनका भी विकास होगा और स्थानीय रोजगार का भी यहाँ विकास हमें देखने को मिलेगा। इसी के बाद पर्यटन विकास और विरासत संरक्षण से जुड़े सरकारी प्रयास यहाँ के क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप श्रावस्ती वाला एरिया देखें तो बहुत डेवलप एरिया नहीं है, एक्चुअली में एक तरीके से थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, लेकिन जो ये पर्यटन है गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। अगर इसे बुद्ध सर्किट के अकॉर्डिंग हम देखें तो बुद्ध सर्किट में इसे लिंक किया गया है और बौद्ध जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण जो है धर्म उसके रूप में स्थान के रूप में इसे जो है प्रचारित किया जा रहा है। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा स्कोप है डेवलपमेंट का वो रिलीजियस टूरिज्म ही है और गवर्नमेंट उसे प्रमोट कर रही है। इसी के बेस पे हम इस एरिया को बहुत तेजी से आगे प्रमोट कर सकते हैं, इसका विकास कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं इस पूरे रीजन का। और अब फाइनली हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और हम कहते हैं कि देखो जी, ये जो स्थान है केवल एक तरीके से बौद्ध तीर्थस्थल ही नहीं है, इसे हम एक बुद्ध सर्किट के साथ जुड़ा होने के कारण यह भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी बन जाता है और साथ साथ में एक सांस्कृतिक विरासत भी हमें जो है प्रोवाइड कराता है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये एक विकास का प्रमुख केंद्र हो सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि वैसे ये पर्टिकुलर एरिया बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन ये सांस्कृतिक विरासत, ये सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन इस क्षेत्र को एक नई आर्थिक ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। तो इस तरीके से जो है आप इसे डिस्कस कर सकते हैं और इस पे जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अपनी आंसर राइटिंग को कंटिन्यू जारी रखिए, हम लगातार आगे आपके साथ बने रहेंगे और नए नए क्वेश्चंस और नए नए कंसेप्ट पे हम जो है डिस्कशन लगातार करते रहेंगे। थैंक यू।